नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से बाजार के लिए मंगल संकेत। एशियाई बाजार मजबूत। एसजीएक्स निफ्टी में 0.25% से ज्यादा की बढ़त। यूएस फ्यूचर्स भी आधे % तक चढ़े। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कल बंद थे अमेरिकन मार्केट्स। इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक में आज दिखेगा जोरदार एक्शन। सरकार की संसद के मॉनसून सत्र में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पास कराने की तैयारी। सरकारी बैंकों को पूरा बेचने का रास्ता होगा साफ। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। कंपनियों ने जुलाई के लिए घटाए स्टील के दाम। सेल ने 2000 से 7000 तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने 4500 से 5000 रुपए प्रति टन कम किए भाव। फिनिश प्रोडक्ट्स की डिमांड घटने का दिख रहा है असर। टाटा मोटर्स ने अगले साल 1 लाख इलेक्ट्रिक कार बेचने का जताया इरादा। एजीएम में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, अगले 5 सालों में 5 गुना बढ़ाएंगे ईवी सेल्स। गाड़ियों की सुरक्षा पर होगा फोकस। और ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने पर लगी रोक। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने कहा, सर्विस चार्ज वसूली गैर कानूनी। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, बारबेक्यू नेशन, सफायर फूड जैसी कंपनियों पर आज रखे नजर। चलिए, मंगलवार का दिन, प्रोड्यूसर साहब ने लिखा है मंगल क्यूज। कितना मंगल दिन पैन आउट होता है उस पर रहेगा फोकस। क्यूज मंगल इसीलिए क्योंकि भाई 1/4 से 1/3% बढ़त के साथ हम लोग आज शुरुआत करेंगे इस तरह के इंडिकेशंस सिंगापुर के एसजीएक्स निफ्टी से आते हुए। दरअसल एशिया बेहतर कामकाज करता हुआ। निक्केई, कॉस्पी जैसे बाजार तो 1 से 1.5% की मजबूती के साथ आज इस समय कामकाज कर रहे हैं। तो बढ़िया एशिया का मूड अक्रॉस द बोर्ड। देखिए एशिया में क्या बढ़िया स्ट्रेंथ। हम तो इस लिहाज से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए, एटलीस्ट एसजीएक्स निफ्टी जो कह रहा है हम शायद अंडर परफॉर्म करेंगे, हरे में होंगे, पर हमारे एशियन पियर्स कहीं बेहतर मोमेंटम रिजॉइस करते हुए नजर आएंगे। पर ध्यान रखिएगा, हम जो सेकेंड हाफ में रिकवरी अच्छी दिखा रहे थे तब एशिया बंद हो चुका था, तो थोड़ा बहुत रिकवरी ट्रेड वहां पे भी होगा। खैर, क्यों इस तरह का मूड है भाई? यूएस तो कल बंद था, इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी थी, वो ट्रेड रिज्यूम होगा आज शाम को। तो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद यूएस में आज कामकाज होगा। पर बदला जो है वो है यूएस के फ्यूचर्स का मूड। कल जब हम बंद हो रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स थे 1/4 से 1/3% दबाव के साथ। सारे फ्यूचर्स यूएस के वीकनेस के साथ थे। सुबह के समय आधे % से 3/4% का दबाव, हम करेक्ट हुए। उसके बाद यूएस फ्यूचर्स के पेन कम हुआ, लेकिन फिर भी 1/4-1/3% नीचे बंद हुए थे। आज सुबह तस्वीर अलग है। आज 1/4 से आधे % मजबूती के साथ यूएस फ्यूचर्स अब कामकाज कर रहे हैं। तो यूएस में एक्चुअल सेशन आया नहीं अभी तक, फ्यूचर्स जो झूल रहे हैं, उस बीच ग्लोबल मार्केट वैसे ही रिएक्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। तो हुआ क्या, हमने कहां छोड़े थे फ्यूचर्स, कहां खड़े? आज सुबह की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। ऑलमोस्ट 3975 के लेवल्स पर डाउ था। आज 31150 के जोन से 250 पॉइंट की डाउ की तेजी हमें डाइजेस्ट करनी है, लाइकवाइज बाकी बेंचमार्क्स की। और इसीलिए आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी हल्की मजबूती के साथ कामकाज का मूड बना रहा है। और वैसे भी आपने नोटिस करा होगा रेजिलियंस इंडियन इक्विटी मार्केट्स की। हर डिप को ड्यूली खरीदा जा रहा है। कल फ्राइडे का सेशन केस इन पॉइंट था और उसी का एक छोटा मिरर सेशन कल का था, जब हमने वो डिप से बढ़िया उभरे और फाइनली आधे % की मजबूती के साथ हम लोग ने कामकाज की समाप्ति करी। तो बढ़िया मूड बना हुआ है। ऐसे में ग्लोबली हुआ क्या क्या, ये नीरज जी बगल में बैठे हैं, किन किन चीजों पे नजर रखें? ये लाल से हरे के बीच में कोई डेटा पॉइंट सपोर्टिव है या बस खुलने वाला है, उससे पहले झूल रहे हैं बस यूएस के फ्यूचर्स? वो रीडिंग क्या है वो नीरज जी से जानेंगे। अमित सेठ साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, जल्दी से उनसे बात करेंगे क्योंकि थोड़ी देर में उनको अपने बच्चे को स्कूल जाने जा। कितने बजे जाना होता है अमित जी? नहीं सर, 7:15 तक चलेगा। 7:15 तक चलेगा, उतने में तुम्हारा शो भी निपट जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अमित जी से बात करेंगे निफ्टी बैंक पे, उनके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे। हर्षा बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आज सुबह लक्ष्मण भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। दरअसल जो हेडलाइन थी, मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या एक्सपेक्ट करें? 18 जुलाई से ना, 18 जुलाई से मॉनसून सेशन शुरू होगा। क्या क्या एक्सपेक्टेड है उस ऑल इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से, ये लक्ष्मण आपको आगे बताएंगे। लेकिन नीरज जी, मूड कैसा है? ये क्या हो रहा है? बस ऐसे ही टाइम पास चल रहा है क्या? एक्चुअल सेशन तक पता नहीं कैसा रहेगा बिहेवियर। एक्चुअली एक पॉइंट आप कह सकते हैं जिसपे शायद मार्केट ने क्यों लिया हो, अदरवाइज कुछ भी नहीं था। कल ग्लोबल मार्केट पढ़ने लायक कुछ नहीं था। कल व्हाइट हाउस की तरफ से ये बात कही गई कि चाइना के ऊपर जो बहुत सारे टैरिफ लगा के गए थे ट्रंप, उसमें से कुछ कंज्यूमर आइटम पर रिवर्स किए जा सकते हैं। और लेकिन इसके बदले कुछ जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो लगभग बराबर है, लेकिन इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए एक ये खबर है जो आप मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा न्यूज़ पर से कुछ नहीं था।
सब वही कल फ्यूचर हम लोग देख रहे थे नीचे था फिर आज ऊपर है, तो एक्चुअल सेशन कैसे खुलेगा कहना बड़ा मुश्किल है। डेटा में से कुछ बदलाव नहीं, कोई डेटा आया ही नहीं है। डेटा एक्चुअली कल कोई था भी नहीं डेटा, बस एक ही डेटा है कि यूएस में कल इतना था कि ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि वो फ्लाइट भी पूरे टाइम डिले होती नहीं। अरे कल वो परेड वरेड भी होती ना क्या स्वतंत्रता दिवस की, वहाँ पे कुछ कहीं लड़ाई झगड़े भी होते होंगे, कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए थे, यही सब चल रहा था, छुट्टी के पूरे मूड में थे। इवन बहुत सारी जगहों पे ग्लोबल रिपोर्ट भी नहीं लिखी लोगों ने, लड़ाई झगड़ा वाला बियर को पी ली थी, हाँ सब पी के सब मस्ती चल रही थी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि क्रूड अपना 14-15 के आसपास फिर से टहल रहा है, तो वहाँ पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि ओपेक की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट थे। मुझे लगता है कि शायद मार्केट अब इस पर रिएक्ट करेगा कि जो रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला 8 तारीख से, वहाँ पे भी उस पर फोकस है लोगों का कि नंबर किस तरीके से आएंगे, वो उस पर ध्यान देगा। और फिर उसके बाद 12 तारीख का इन्फ्लेशन का डेटा, तो मुझे लगता है इन दो के इंतजार में मार्केट रहेगा। और फ्यूचर्स देख के बिल्कुल भी मत बनाइएगा क्योंकि 2 दिन का गैप है, तो दोपहर के बाद पता लगे क्या एक्चुअली है। अदरवाइज आप न्यूट्रल टू पॉजिटिव मान के चलिए क्योंकि भारतीय क्यूज अच्छे हैं, इन्फ्लेशन नीचे है, कमोडिटी बिल्कुल कोलैप्स है मेटल में, एग्री कमोडिटीज़ में, तो मुझे लगता है कि आज पॉजिटिव क्यूज मान लीजिए आप। चलिए तो ग्लोबल वैसे ग्लोबल पॉजिटिव ही रख लेते हैं क्योंकि फ्यूचर्स तो कम से कम मजबूत हो गए हैं, लाल वाले हरे में इस समय कामकाज कर रहे हैं। और जहां तक 4 जुलाई की सेलिब्रेशन की बात है, कहा जा रहा है वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट एवर वो सेलिब्रेशन हुए, तब भी सब निकले बाहर। ठीक है भैया, इन्फ्लेशन के चलते सबसे महंगा था। अमित जी अब कैसे मार्केट को अप्रोच करा जाए भाई, क्या रणनीति? रेजिलियंस तो दिख रहा है भारतीय बाजारों में, अब आज खुलेंगे 860, वो जो रेंज की हमेशा बात हो रही थी पिछले कई दिनों से, उसका ऊपर ही लिमिट तो 15,900 925 के आसपास का, उस थ्रेशोल्ड के बेहद करीब आ रहे हैं। अप्रोच क्या रखें मार्केट में? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, कल के सत्र में हमने देखा कि एक बहुत ही अच्छी निफ्टी में बुलिश कैंडल बनी है। फ्राइडे के सत्र में हमने एक बुलिश पिन बार देखा था जिसका कल एक फॉलोअप देखा। निफ्टी क्लोज किया 15,835 के लेवल पे, जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, विच इज क्वाइट अ पॉजिटिव। आशीष जी, कल भी हमारा व्यू ये था डेटा देके कि देयर आर नो शॉर्टिंग थॉट्स। आज भी सबसे पहले तो ये क्लियर कर देते कि अभी करंट डेटा देके देयर इज कोई शॉर्टिंग थॉट नहीं है निफ्टी की, जब तक 15,500 ब्रेक ना हो। लेकिन ऑन द अपसाइड कल भी हमारा व्यू ये था कि अगर प्रीवियस डे हाई क्रॉस करता है तो एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है, व्हिच प्लेड आउट वेल मोर इन बैंक निफ्टी। आशीष जी, आज के सत्र के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अब जैसे कि कल प्रीवियस डे हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, आज के सत्र के लिए प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कल का लो था 15,661। ये लेवल हमारे लिए इंट्राडे पर्पसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में बाय ऑन डिप की भी रणनीति रहेगी, कोई भी डिप मिले तो 15,661 जो प्रीवियस डे लो है उसको एक रेफरेंस पॉइंट मान के चले। अगर निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो इसमें व्यू ये है कि ख्याल रखिए 15,925 से लेके 16,000 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। 16,000 के लेवल में अभी भी अच्छी खासी कॉल रेटिंग विजिबल है। ये जोन्स में आते हैं तो मैं सलाह यही है कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो एक स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक्ट रखिएगा, अपनी पोजीशंस को अच्छे से ट्रेल करिएगा। लार्जर अप मूव तभी आएगा जब 16,025-30 क्रॉस हो, जहां पे कॉल रेटर का 16,000 का बेस अंडर प्रेशर आता है। तो मोरलेस बाय ऑन डिप फ्लैट टू पॉजिटिव 16,000 के पास थोड़ा सा कॉशियस हो जाएगा, शॉर्टिंग की कोई थॉट नहीं है निफ्टी में। आशीष जी, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन इज मच बेटर प्लेस देन निफ्टी, जैसे कि हमने कल भी कहा था। बैंक निफ्टी सिग्निफिकेंटली ओवर है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए। बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप की ही सलाह है, अगर डिप हमें मिलता है, डिप नहीं मिलता है तो मोमेंटम इतना पॉजिटिव है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 34,300 34,500 तक के लेवल्स टच कर सकती है, बिकॉज प्राइस एक्शन आईसीआईसीआई, एसबीआई और एक्सिस बैंक का काफी स्ट्रॉन्ग है। रेफरेंस पॉइंट मेरा बैंक निफ्टी में रहेगा प्रीवियस डे लो और लगभग हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो 35,500 से लेके 33,500 से लेके 33,700 एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलिए। जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है मुझे इसमें मोमेंटम काफी बुलिश लगता है। मोर और लेस मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 34,300 34,400 टच कर सकता है। दोनों में कल के लोज रेफरेंस पॉइंट्स, तो रेफरेंस पॉइंट्स अमित जी मतलब इसको ब्रीच करता है, इसको ऑन द वे डाउन तोड़ता है तो दिक्कत, या फिर जितना इसके पास आ रहा है उतना कंफर्ट आपका खरीदारी करने का, इस रेफरेंस पॉइंट का मायने? आशीष जी, ऐसा है कि हम ऑलमोस्ट जैसे निफ्टी में रेजिस्टेंस पॉइंट के पास आ रहे हैं, रेफरेंस लोअर जो हमारा प्रीवियस डे लो है इसमें हमारा जस्ट एक रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाएगा। बायस हमारा डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई डिप मिलता है तो वो हमारा रिस्क रिवॉर्ड को बेटर कर देगा, बस इतना ही इसमें। बस ठीक बात, बिल्कुल ठीक। तो बढ़िया बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी, शॉर्टिंग का कोई थॉट इस समय नहीं, और पहला टारगेट है वो हमारा वही 15,925 900 के आसपास। ये 925 से 16,000 एक बड़ा स्टिफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, पहले भी उस पैच को हिट करने के बाद ही हमारी मोमेंटम फिजल आउट हुआ था, तो वो उस जोन को कॉशियसली ट्रेड करने की जरूरत। एक बार वो 16,025 16,030 के लेवल्स कटे तो फिर उसके आगे के फ्रेश मोमेंटम की वहां पे तैयारी। लेकिन बाय ऑन डिप्स और कल के निफ्टी बैंक और निफ्टी के लोज आपके लिए रेफरेंस पॉइंट्स। अमित जी आ रहा हूं आपके पास वापस, लेकिन पहले हर्षदा से जान लिया जाए आज